तो देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी मेष लगन की जन्म कुंडली है, यानी कि लगन में लिखा है 1 नंबर, तो ये मेष राशि है और ये मेष लगन की कुंडली है। तो देखो आपकी जो जन्म कुंडली में मुझे जो नेगेटिव बातें लगी हैं वो क्या है। एक तो देखो आपका राहु और केतु दोनों नीच राशि में बैठे हैं। खासतौर पे राहु आपका देखो 8वें घर में बैठा है। ये जो 8 नंबर लिखा है ये वृश्चिक राशि है और नीच का बैठा है। और इसकी आपके ऊपर देखो दशा भी चल रही है, जो कि 11 से शुरू हुई है, ये 2029 तक चलेगी। क्योंकि कोई भी ग्रह अपना असर अपनी दशा में ही दिखाता है जब उसकी बड़ी महादशा होती है। तो आपके ऊपर 70 से 80% असर राहु का है। और राहु आपका बैठा है नीच राशि में। एक तो भाव अच्छा नहीं है। देखो 8वां घर 12 घरों में से 8वां घर बिल्कुल खराब घर माना गया है। और ये राहु भी पापी ग्रह है, तो इस घर से रिलेटेड आपको बिल्कुल खराब फल मिलेंगे। दूसरी आपकी कुंडली की नेगेटिव बात क्या है। आपके जो 7वें घर का मालक है, यहाँ पे देखो 7 नंबर लिखा है, ये आपके 7वां घर है विवाह का सुख। यानी कि अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी का रंग रूप, पत्नी का स्वभाव देखना है, तो हम 7वें घर के मालक शुक्र से भी देखेंगे और ये चारों ग्रहों से भी देखेंगे। देखो 4 ग्रह एक साथ ही युति करके 7वें घर में बैठे हैं। इसमें से कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं, कुछ अच्छे फल देंगे, कुछ खराब फल देंगे। बारी बारी बात करेंगे, इनके बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केतु ग्रह की, जो कि आपका नीच का होके दूसरे घर में बैठा है। देखो दूसरा घर है धन का। धन का, अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है, आपके परिवार का सुख देखना है, जिसमें से माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सभी आ जाते हैं, वो भी हम दूसरे घर से देखते हैं। और जो आपकी वाणी है वो भी हम दूसरे घर से देखते हैं, यानी कि दूसरे घर के मालक से देखेंगे। मालकों ने यहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा है, मालक है शुक्र जो कि नीच का बैठा है। ये जो 6 नंबर है कन्या राशि, शुक्र की नीच राशि। देखो नीच का मतलब क्या है कि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठ जाता है तो वो उस घर की हानि करता है, उसके अच्छे फलों में कमी आ जाती है। देखो शुक्र के भी घर में केतु नीच का बैठा है और शुक्र भी नीच का बैठा है। तो इस हिसाब से आपको देखो, एक तो केतु धन के घर में बैठा है नीच का होके, तो क्या इसके क्या यहाँ पे फल है। देखो इस घर का मालिक भी नीच का बैठा है, तो आपको धन संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धन की स्थिति है। दूसरा घर धन को दर्शाता है, बैंक बैलेंस को दर्शाता है आपके। यानी कि आप जितना भी धन कमाए, क्योंकि केतु नीच का बैठा है, जितना भी आप धन कमाएंगे धन खर्च होता चला जाएगा। यानी कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे और आपको परिवार का सुख भी नहीं मिल पाएगा। परिवार के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि देखो परिवार उठ के चला गया अपनी नीच राशि में। देखो दूसरा अगर परिवार का उसका मालक शुक्र है, तो परिवार भी अपनी नीच राशि में बैठा है और वहां पे केतु नीच का बैठा है, यानी कि परिवार के सुख में कमी परिवार वालों से बिल्कुल नहीं बनेगी। परिवार वालों से दूर भी रहना पड़ सकता है आपको। और यहाँ पे वाणी को भी दर्शाता है, वाणी भी कठोर करेगा आपकी यहाँ पे, क्योंकि देखो मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, राहु की भी 8वीं दृष्टि है, जब तक की वाणी बहुत कठोर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो दोनों ही आपके खराब बैठे हैं। यहाँ पे केतु भी नीच का बैठा है, इस घर का मालिक भी नीच का बैठा है। तो केतु की दशा भी आपको बिल्कुल खराब फल देगी और शुक्र की दशा तो बिल्कुल ही खराब फल देगी। केतु यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, परिवार के सुख में कमी, परिवार वर्ग से कम बनेगी, परिवार का साथ नहीं मिलेगा, परिवार से दूरी भी बन सकती है, वाणी कठोर। यहाँ पे देखो ये दूसरा घर मुख का है, यहाँ से केतु की दशा में खासतौर पर जहाँ तक मुख संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, यानी कि जहाँ तो नेत्रों में या कान में, नाक गाल होठ दांत मुख, जो कि हमारा मुख होता है उसमें कोई ना कोई रोग लग सकता है, उस संबंधी कोई परेशानियां जरूर आ सकती हैं। निचला जबड़ा हो गया, वाणी होगी, ग्रास नली जो फूड पाइप होता है, उस संबंधी कोई परेशानी आ सकती है। चेहरे पर फोड़े फुंसी, ऐसी कोई परेशानियां खासतौर पे, यानी कि मुख विकार में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, खासतौर पे केतु की या शुक्र की दशा अंतरदशा में। तो देखो अभी आपने क्या करना है यहाँ पे, यानी कि आपने केतु के बुरे फलों से बचना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो कोई भी ग्रह कितनी मात्रा में फल देगा, कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में, वो देखने के लिए हम उसकी पावर देखते हैं। पावर देखने के लिए देखो सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिख रखा है, जैसे कि बुध के पीछे 28 नंबर, मंगल के पीछे 23 नंबर, शुक्र के पीछे 14 नंबर लिखा है, राहु के पीछे 11। ये नंबर क्या है, ये इनकी पावर है, इसे हम डिग्री भी कहते हैं। देखो अगर कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के, कोई भी ग्रह 0 से 30 डिग्री के अंदर ही बैठता है। अगर वो 0 1 2 3 डिग्री का है तो वो बाल अवस्था में होता है, यानी कि वो बच्चा होता है, यानी कि जो भी फल देता है कम मात्रा में देता है। अगर वो 27 28
29 डिग्री का होता है, वो बुजुर्ग अवस्था में होता है। जैसे एक बुजुर्ग होता है जिसमें जान प्राण कम होती है, सोचने की क्षमता कम होती है, अगर कोई भी ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठ जाए वो पूरा बलवान होता है, यानी कि जो भी फल देता है पूरी 100% मात्रा में देता है। तो यहाँ पे देखो केतु आपका 11 डिग्री का बैठा है, यानी कि जो भी आपको फल देगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खराब फल देगा, नीच राशि में बैठे है, पूरी 100% मात्रा में देगा। तो अभी आपने इसकी पावर को कम करना है, यानी कि इसकी 11 डिग्री है जो, इसे आपने जीरो करना है। देखो 11 डिग्री को हमने माइनस करना है, इसे जीरो करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लाइफ टाइम इसका मंत्र जाप करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र सबसे बेस्ट उपाय है। अगर आप धन चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, धन जोड़ना चाहते हैं, परिवार का सुख चाहते हैं, वाणी अच्छी चाहते हैं, इसके अलावा अपना मुख्य रोग से बचना चाहते हैं, तो केतु का दान भी करना है। देखो दान भी करेंगे, दान करने से इसकी पावर कम होगी। सिंपल सा उपाय है, शाम के समय कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें, रोटी के ऊपर हल्का से सरसों का तेल लगा के ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करके कुत्ते को रोटी डाल दिया करें, और इसका लाइफ टाइम मंत्र जाप करें। अगर आपको धन संबंधी, परिवार संबंधी, वाणी संबंधी परेशानी आ रही है तो मंत्र जाप करें। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखो शुक्र ग्रह इस कुंडली में इसके पास दो घर हैं अपने। एक तो ये दूसरे घर का स्वामी जो कि मैं बता चुका हूँ, धन का स्वामी शुक्र है, परिवार का स्वामी शुक्र है, वाणी का भी स्वामी शुक्र है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है आपकी पत्नी का स्वामी। देखो 12 घर टोटल होते हैं, जैसे कि ये धन का है, चौथा घर माता का है, पांचवा घर अगर आपकी संतान का सुख देखना है वो पांचवें घर से देखेंगे, सातवां घर आपकी पत्नी का है। यानी कि अगर आपकी पत्नी का सुख देखना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो इस घर के मालक शुक्र से भी देखेंगे और ये चारों ग्रहों से भी देखेंगे। पहले शुक्र की बात करते हैं। देखो 12 घरों में से ये टोटल 12 घर हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल पूरे 12 घर होते हैं। छठा, आठवां, 12वां घर ये बिल्कुल खराब घर माने गए हैं। तो शुक्र यहाँ पे देखो 6 नंबर लिखा है, ये शुक्र की नीच राशि है। तो शुक्र यहाँ पे आपको बिल्कुल ही खराब फल देगा। खास देखो, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी ग्रह अपने फल कब देता है, जब उसकी दशा आती है, चाहे जहाँ तो वो बड़ी महादशा हो, ज़्यादा फल अपनी महादशा में देता है, कम फल अपनी अंतरदशा। जैसे कि अभी देखो आपके ऊपर जो बड़ी महादशा है वो राहु की है, तो अभी आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो राहु का, यानी कि आप जो भी सोच रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें किसी न किसी तरह से रोल राहु का है। 20% रोल हमारे ऊपर अंतरदशा का होता है। तो बुध की आपके ऊपर चल रही है अंतरदशा, तो शुक्र बैठा है बिल्कुल नीच राशि में। जब शुक्र की दशा आएगी आपको बिल्कुल खराब फल देगी। किस मामले में खराब फल देगी, देखो दोनों गुणों का स्वामी है, धन का, पारिवारिक सुख का, पत्नी का। साथ में अगर से पत्नी का रंग रूप, पत्नी का स्वभाव देखते हैं तो दोनों घर उठ के चले गए हैं नीच राशि में। एक तो भाव अच्छा नहीं है। देखो छठा घर है शत्रु का, रोग का, कर्जे का, कोर्ट कचहरी का। तो पत्नी देखो यहाँ पे विवाह विलंब योग भी बना और धनहीन योग भी बना। धनहीन योग के कारण धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जब तक धन कहाँ खर्च होगा, रोग के ऊपर होगा। जहाँ तक जो भी धन होगा वो रोगों के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर, कोर्ट कचहरी के ऊपर जहाँ तक धन खर्च होगा। और यहाँ पे देखो शुक्र जातक को गुप्त रोग भी दे सकता है, मूत्र संबंधी कोई परेशानी आ सकती है। इसके अलावा देखो पत्नी भी उठ के चलेगी अपनी नीच राशि में, तो पत्नी संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, पत्नी के साथ कम बनेगी, क्योंकि यहाँ पे विवाह विलंब योग बना है। खासतौर पे शुक्र की दशा में आपको बिल्कुल संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये शुक्र आपका तलाक तक भी करा सकता है। देखो यहाँ पे जो चारों ग्रह बैठे हैं ये इतना ज़्यादा खराब फल नहीं देंगे जितना शुक्र देगा अपनी दशा अंतरदशा में। इस दशा में, इसकी दशा खासतौर पे बड़ी महादशा में आपको संभल के रहना होगा पूरा। और इसके अलावा तो देखो शुक्र का ना तो हम यहाँ पे इसका दान कर सकते हैं, इसका आपने क्या करना है, लगातार मंत्र जप करना है। अगर आप देखो जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर आप धन का सुख चाहते हैं, परिवार का, वाणी का, केतु का भी लगातार जाप करना पड़ेगा, शुक्र का भी आपको लगातार मंत्र लाइफ टाइम आपको इसका जाप करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र यहाँ पे देखो पत्नी का भी कारक है, वैसे भी विवाह का कारक है। विवाह के सुख के लिए आपको लगातार लाइफ टाइम इसका मंत्र जाप करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कुछ अपनी दशा में कुछ गुप्त रोग भी दे सकता है, जैसे कि मूत्र संबंधी परेशानी दे सकता है, या यहाँ पे पत्थरी का रोग दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मधुमेह रोग भी हो दे सकता है, पेट आंतों संबंधी परेशानी कुछ दे सकता है, हर्निया का रोग दे सकता है, पत्थरी, गुप्त रोग, इनमें से शुक्र की दशा अंतरदशा में आपको कुछ रोग जरूर दे सकता है। और पत्नी देखो जातक की बीमार भी रहेगी ज़्यादातर, खासतौर पे शुक्र देखो
ये ज़्यादा फल कब मिलेंगे? शुक्र की दशा अंतरदशा में। अपना रोल ये अपनी दशा अंतरदशा में ही अदा करेगा। तो देखो इसका जो सबसे बेस्ट उपाय शुक्र का क्या है, वो इसका सिर्फ मंत्र जाप ही है। जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप सुबह के टाइम जरूर करें। अगर आप पत्नी का सुख चाहते हैं, धन का सुख चाहते हैं, परिवार का, वाणी, शुक्र का, शत्रु से बचना चाहते हैं, रोग से बचना चाहते हैं, तो इसका मंत्र जाप लाइफ टाइम कम से कम एक माला सुबह के टाइम जरूर करें। आगे बात करते हैं। देखो आपकी पत्नी के घर में 4 ग्रह बैठे हैं, जिसमें से बुध 28 डिग्री का, मंगल 23 डिग्री का, सूर्य 5 डिग्री का, गुरु 2 डिग्री का। इसमें से आपको देखो देखो बृहस्पति भाग्य का स्वामी है और सूर्य 5वें घर का स्वामी है। यानी कि ज्यादातर आपको गुरु ग्रह इस यहाँ पे 7वें घर में बैठ के वो आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। गुरु ग्रह यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। मंगल भी कुछ अच्छे फल कुछ खराब फल, सूर्य भी वैसे योग करके कुछ अच्छे फल देगा कुछ खराब फल देगा। बारी बारी बात करते हैं। पहले बात गुरु की ही करते हैं यहाँ पे कि गुरु यहाँ पे आपको क्या अच्छे फल देगा क्या खराब फल देगा। देखो गुरु ग्रह देवताओं का गुरु, ये अति शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है ये। तो गुरु ग्रह इस कुंडली में इसके पास अपने 2 घर हैं। एक तो ये देखो यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा है ये नवम भाव है। नवम भाव भाग्य का होता है, यानी कि अगर आपका भाग्य साथ देगा, कहाँ साथ देगा, किस क्षेत्र में साथ देगा, वो गुरु से देखेंगे। यहाँ से तीर्थ यात्रा भी देखते हैं, विदेश यात्रा भी देखते हैं। तो भाग्य उठकर चला गया आपके पत्नी के घर में। दूसरी बात, यहाँ पे जो 12 नंबर लिखा है ये 12वां घर है, जो कि खर्च का है, विदेश यात्रा का भी है, दान का, जेल का, हस्पताल के खर्चों का, खर्च का। तो दोनों ग्रहों का स्वामी बृहस्पति है, लग्नेश मंगल का अति मित्र है। इस तो यहाँ पे बैठा है शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र इसका शत्रु है। तो गुरु ग्रह वैसे यहाँ पे आपको 80 से 90% अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा देखो, तो देखो बृहस्पति यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो भाग्योदय है, आपका विवाह के बाद भाग्योदय का देखो, क्योंकि भाग्य आपका उठ के चला गया आपके पत्नी के घर में। तो कहने का मतलब आपका जो भाग्योदय होगा ये 7वां घर विवाह का भी है। तो आपका भाग्योदय होना है विवाह के बाद, विवाह के तत्काल बाद आपका भाग्योदय होगा। और गुरु ग्रह की वजह से आपकी पत्नी अच्छी मिलेगी आपको। पत्नी कुछ धार्मिक भी हो सकती है। गुरु ग्रह की खासतौर पर दशा में आपकी पत्नी कुछ धार्मिक हो जाएगी, धार्मिक विचारों वाली होगी। इसके अलावा गुरु ग्रह यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। और पंचमेश आपका सूर्य है, वो भी आपका देखो संतान उठ के चलेगी। देखो 5वां घर प्रेम संबंधों का भी है, प्रेम संबंध उठ के चले गए हैं विवाह के घर में, तो आपकी कुछ मात्रा में प्रेम विवाह होने के भी योग है। गुरु ग्रह सूर्य का भी मित्र है, मंगल का भी मित्र है और बुध से संभाव रखता है। तो गुरु ग्रह मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ज्यादातर अच्छे फल देगा, आपको विवाह का सुख प्रॉपर मिलेगा। खासतौर पे गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि गुरु ग्रह यहाँ पे एक तो 2 डिग्री का बैठे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। कोई भी ग्रह कितनी मात्रा में फल देता है वो उसकी पावर देखनी पड़ती है। तो गुरु ग्रह एक तो वैसे यहाँ पे 2 डिग्री का बैठा है, यानी कि ये बाल अवस्था में बैठा है। दूसरी बात क्या है, गुरु ग्रह आपका अस्त बैठा है, मतलब ये बिल्कुल ही यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा है। और सबसे मुझे नेगेटिव बात क्या लगी, देखो अगर आप मतलब बिल्कुल विवाह का सुख चाहते हैं, यानी कि अगर चाहते हैं आपका पत्नी का सुख अच्छा हो, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, पत्नी के साथ अनबन हो गई, लड़ाई झगड़े मनमुटाव, लेकिन आप उनसे अगर बचना चाहते हैं तो गुरु ग्रह का जो रत्न है पुखराज रत्न जरूर धारण करें आप। क्योंकि 7वें घर में जो सबसे शुभ ग्रह है वो गुरु ही है। इस कुंडली में अति योगकर ग्रह है, इसका रत्न धारण पुखराज रत्न जरूर धारण करें, ताकि इसकी जो 2 डिग्री है वो 15 डिग्री चली जाए और ये यहाँ पे बलवान हो जाए, जहाँ की आपको विवाह का सुख अच्छा मिल पाए। अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं, सबसे पहले काम क्या करना है, इसका रत्न पुखराज रत्न जरूर धारण करें। वैसे भी आपके भाग्य का स्वामी है तो इसका रत्न धारण जरूर करें। गुरु ग्रह के साथ देखो सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, जो कि इसके मित्र हैं। सूर्य होने से जातक का जो भाग्योदय है वो 2 टुकड़ों में होगा, एक तो प्रथम विवाह होने के बाद, दूसरा प्रथम संतान होने के बाद। और मंगल भी साथ में बैठा है, जो कि लग्नेश है। मंगल भी यहाँ गुरु ग्रह क्या करेगा, मंगल के भी बुरे फलों को कम करेगा, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन सुखी होगा, जातक को मेहनत का फल भी मिलेगा। देखो मंगल और सूर्य ग्रह ये वैसे तो शुभ ग्रह है, लेकिन क्रूर ग्रह है, यानी कि आपकी जो पत्नी है थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की भी हो सकती है।
जिसकी वजह से पत्नी के साथ कम बनेगी, पत्नी के साथ मनमुटाव होता रहेगा, खासतौर पे मंगल की दशा में और सूर्य की दशा में। गुरु ग्रह शुभ ग्रह है, इसकी दशा में विवाह का सुख पूर्ण मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब इसका बल बढ़ेगा। आप इसका बल बढ़ाएंगे, बल बढ़ाने के लिए इसका रत्न पुखराज रत्न जरूर दान करें। तो गुरु ग्रह इसके अलावा देखो लगन को भी देखेगा, इसकी 3 दृष्टियां हैं। लगन को देखेगा, उससे रिलेटेड अच्छे फल मिलेगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, बुद्धि बढ़ेगी। और इसके अलावा ये देखो लाभ को भी देखिएगा, नौकरी व्यापार में धन लाभ भी करेगा, लेकिन आप इसका रत्न धारण जरूर करें। आगे बात करते हैं देखो सूर्य ग्रह की, जो कि 5वें घर का स्वामी, यानी कि ये 5वां घर है संतान का। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, आपकी पढ़ाई देखनी है, बुद्धि देखनी है, इसके अलावा यहाँ से प्रेम संबंध भी देखते हैं। प्रेम संबंध के चलेगी 7वें घर में, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह होने के भी योग है। तो सूर्य ग्रह यहाँ पे देखो शुक्र के घर में बैठे, शुक्र इसका शत्रु है। तो सूर्य ग्रह यहाँ पे देखो सबसे नेगेटिव बात क्या है, ये जो 7 नंबर लिखा है ये सूर्य की नीच राशि है, बिल्कुल नीच राशि, यानी कि इस घर की शुक्र सूर्य हानि करेगा। हानि क्या करेगा, ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको विवाह का सुख नहीं देने देगा। जहाँ तो पत्नी लड़के मायके चली जाएगी, या आप पत्नी से दूर रहेंगे, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मनमुटाव। और यहाँ पे सूर्य कई बार देखने भी आया कि तलाक भी करा देता है, क्योंकि देखो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में बैठ जाता है तो उस घर की हानि करता है। तो सूर्य इस घर की हानि करेगा। ये घर है विवाह का, विवाह के सुख में हानि करेगा, पत्नी के सुख में हानि करेगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, वैसे इस कुंडली में सूर्य आपका योग कारक है, पंचमेश है, योग कारक है। लिखो संतान उठ के चलेगी अपनी नीच राशि में, तो आपको संतान संबंधी भी परेशानियां आएंगी। जो भी आपकी संतान होगी उससे भी आपको परेशानियां आएंगी, खासतौर पे पुत्र संतान संबंधी परेशानियां आएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सूर्य ग्रह का भी मंत्र जाप जरूर करना। अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं तो सूर्य ग्रह का भी मंत्र जाप करना पड़ेगा आपको लाइफ टाइम। और गुरु ग्रह को यहाँ पे बलवान करना पड़ेगा। गुरु ग्रह यहाँ पे बलवान हो गया तो ये क्या करेगा, सूर्य के बुरे फलों को कम करेगा। सूर्य के लिए रोजाना सूर्य को जल दें ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए। तो देखो यहाँ पे देखो मंगल भी बैठा है 7वें घर में। जब भी मंगल बैठ जाता है तो वो कुंडली को मंगल की भी बनाता है। मंगल इस कुंडली में इसके पास अपने 2 घर हैं, जैसे कि सूर्य के पास अपना 1 घर था, तो मंगल के पास अपने 2 घर है। तो ये पूरी कुंडली का मालक है, यानी कि पहले घर का स्वामी है। पहला घर देखो, जैसे कि 7वां घर आपको दर्शाता है, 7वां घर आपकी पत्नी को दर्शाता है, तो पहला घर आपको दर्शाता है। यानी कि पहले घर से हम आपके बारे में, जैसे कि आपकी सेहत, आपकी शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपका स्वभाव, आपकी जाति, आयु, शरीर की बनावट, शुरुआती जीवन, हम पहले घर से देखते हैं और पहले घर के मालक से देखते हैं। तो पहले घर का मालक कौन है, 1 नंबर लिखा है मंगल है, और मंगल 8वें घर का भी स्वामी है। तो मंगल इस कुंडली में अति योग कर ग्रह है, 7वें घर में बैठा है। वैसे शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र इसका शत्रु है। देखो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर। सबसे अच्छी बात क्या है कि मंगल 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा। इस घर से रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपकी सेहत अच्छी, शरीर की बनावट अच्छी, बुद्धिमान जातक सभी सुखों से युक्त होगा। लेकिन मंगल क्रूर ग्रह है, इस घर की कुछ हानि जरूर करेगा, यानी कि आपकी पत्नी संबंधी आपको परेशानी जरूर आएगी। मंगल क्रूर ग्रह है, कुंडली को मंगलीक बना के बैठे, तो पत्नी के साथ विचार कम मिलेंगे। खासतौर पे मंगल की दशा में पत्नी के साथ मनमुटाव जरूर होगा। तो आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। देखो बुध ग्रह इस कुंडली में मुख्य मार्केश है, क्योंकि ये मंगल का शत्रु है। तो बुध भी यहाँ पे बैठा है 28 डिग्री का। तो बुध क्या करेगा, देखो ये 6ठे घर का स्वामी है, जो कि शत्रु रोग कर्ज उठ के चला गया आपकी पत्नी के घर में। तो आपकी पत्नी को भी रोग दे सकता है अपनी दशा में, तो अच्छा संबंधी कुछ रोग दे सकता है। बुध इस कुंडली में मार्किश है, तो बुध ग्रह का भी दान करते रहे। कहने का मतलब क्या है, देखो 4 ग्रह बैठे हैं, इन्होंने क्या करना है, जैसे कि मैं अगर कुल मिला के कहूँ कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, तो कहने का मतलब यही है कि सभी ग्रह अपनी अपनी दशा में फल देंगे। जैसे कि अभी आपके ऊपर बुध की अंतरदशा चल रही है, तो बुध क्या करेगा, आपका विवाह करा सकता है अभी। अब क्योंकि देखो विवाह के घर में बैठे हैं तो आपके विवाह होने के भी योग हैं। लेकिन देखो अब अपनी अपने सबने अपना अपना रोल अदा करना है। जब सूर्य की दशा आएगी बहुत ज़्यादा खराब फल होगी। सूर्य सबसे ज़्यादा आपको खराब फल देगा, 7वें घर में बैठा है, क्योंकि नीच का बैठा है। गुरु ग्रह बहुत अच्छे फल देगा मेरे हिसाब से। अगर आपने इसका रत्न धारण कर लिया तो कुछ हद तक आपकी मतलब मैरिज लाइफ टूटेगी नहीं, लेकिन मनमुटाव जरूर होगा, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, लेकिन ये गुरु ग्रह इसको हैंडल कर लेगा।
यानी कि विवाह का सुख मिलेगा जरूर, लेकिन अगर आपने इसका रत्न धारण कर लिया। और इसके अलावा भी आपको काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि इस घर का जो मालक है देखो वो भी नीच का बैठा है शुक्र। शुक्र ग्रह का भी लाइफ टाइम मंत्र जप करना पड़ेगा, सूर्य ग्रह का भी मंत्र जप करना पड़ेगा, तब जाके आपकी विवाह का जो सुख आपको मिलेगा। और यहाँ पे गुरु ग्रह का रत्न धारण करें, सूर्य को जल दें, मंगल ग्रह का भी हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करें। बात करते हैं देखो राहु ग्रह। राहु ग्रह भी आपका बिल्कुल नीच का बैठा है, ये भी यहाँ पे, क्योंकि इसकी दश देखो हम आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो राहु का है। ये आपको भी पता होगा कि 2011 के बाद आपका कितना समय खराब चल रहा होगा, क्योंकि भाई ये एक तो इस घर में नीच का बैठा है, और वैसे भी 8वें घर में, और 12 घरों में से सबसे अगर खराब फल राहु देता है तो वो 8वें घर में ही देता है, और बैठा भी यहाँ पे नीच का है। तो मेरे हिसाब से ये आपको बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि एक तो 11 डिग्री का बैठा है, मतलब ये पूरा किशोर अवस्था में बैठा है, पूरा बलवान है। तो क्या खराब फल देगा देखो। और देखो राहु एक पापी ग्रह है, ये शनि से भी 4 गुना अधिक पापी है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको मृत्यु तक कष्ट देगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, फालतू की मेहनत करवाएगा, फालतू की यात्राएं करवाएगा। देखो धन के घर को देख रहा है, धन हानि करवाएगा, परिवार वालों से कम बनेगी, वाणी को कठोर करेगा। चौथे घर को देखेगा, माता के सुख में कमी, मकान वाहन के सुख में कमी। 12वें घर को देखेगा, धन का खर्चे दिख कर आएगा। और 8वें घर में बैठा है तो यहाँ पे रोग बहुत देगा आपको, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे गुप्त रोग दे सकता है, क्योंकि 8वां घर गुप्त रोगों का है। मूत्र संबंधी कोई रोग दे सकता है, पत्थरी संबंधी, हर्निया जो कि आंतों का रोग होता है। इसके अलावा पेट संबंधी कोई परेशानी जरूर देगा, गुप्त अंगों में कोई बीमारी दे सकता है, पैरों संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, पैरों में कष्ट हो सकता है। और यहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत योग कराता है। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं जातक के साथ होती रहती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे परमेही आदि, ये एक गुप्त रोग होता है, परमेही आदि गुप्त रोग दे सकते हैं। यहाँ पे पेट वगैरह जरूर होता है, पेट संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है। तो देखो अभी राहु की दशा काफ़ी लंबी है, क्योंकि ये 2011 से चली है, ये अभी 2029 में ख़त्म होगी। तो आपके ऊपर देखो जो 70 से 80% असर है वो राहु का है। देखो जो कि मैं सभी ग्रहों के बारे में बता चुका हूँ, वो अपनी अपनी दशा में असर देते हैं। अभी आपके ऊपर जो असर है राहु का है, तो ये अभी आपको बिल्कुल आपके सर के ऊपर बैठा आपको खराब फल दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको अच्छे फल दें, एक तो आप इसका रात के समय कम से कम 2 माला मंत्र आप जरूर करें। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। और इसके अलावा कीर्तु का भी मंत्र जप जरूर करें, दोनों ही नीच के बैठे हैं। और इसकी लगातार वस्तुओं का दान करें, ताकि इसकी जो 11 डिग्री है वो आप 0 कर सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सतनाजा जो 7 प्रकार का अनाज होता है, इसे आपने शाम के समय पंछियों को भी डालना है, काली चींटियों को भी डालना है, मछलियों को भी डालना है, कुत्ते को भी कोई रोटी डालनी है। ये हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करें, और पूरी लाइफ टाइम करते रहना है ये दान आपने, क्योंकि ये राहु आगे चल के आपको खराब फल दे सकता है। तो इसका दान करते रहें। आगे बात करते हैं देखो शनि ग्रह की और चंद्रमा की, जो कि विष योग लेके बैठे हैं, जो कि एक खराब योग माना गया है। वैसे शनि यहाँ पे आपको, क्योंकि 10 नंबर लिखा है, अपने घर में बैठा है, शनि आपको अच्छे फल देगा। चंद्रमा भी तकरीबन इस घर के संबंधी कोई खराब फल, लेकिन चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, तो चौथे घर से रिलेटेड कुछ अच्छे फल मिल सकते हैं। तो पहले शनि की बात करते हैं। देखो शनि क्या अच्छे फल देगा यहाँ पे, क्यों शनि ग्रह इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, तो यहाँ जहाँ बैठा है इसी घर का मालक है, और ये 11वें घर का भी मालक है, दोनों घरों का मालक है, और अपने ही घर में बैठा है। तो ये शश योग लेके बैठा है यहाँ पे, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जिसकी वजह से शनि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। तो देखो ये 10वां भाव नौकरी व्यापार का होता है, ये नौकरी व्यापार का कारोबार का होता है। तो नौकरी व्यापार का जातक को सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि देखो मंगल की भी चौथी दृष्टि 10वें भाव के ऊपर है, अपनी उच्च राशि के ऊपर है, और शनि अपने घर में बैठा है। यानी कि नौकरी जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे उसमें उसका सुख आपको अच्छा मिलेगा। कुछ मात्रा में यहाँ पे देखा गया है कि सरकारी नौकरी के भी कुछ योग होते हैं। तो और यहाँ पे शनि देखो ये 10वां भाव आपके पिता का भी है, पिता की उम्र को भी लंबा करता है। तो शनि आपको अच्छे फल ही देगा, लेकिन उसके अच्छे फलों में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो 29 यानी कि 29 डिग्री का बैठा है, यानी कि ये भी बुजुर्ग अवस्था में बैठा है।
अच्छे फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में ही दे पाएगा। हो सके तो इसका रत्न विदारण जरूर करें। अपनी दशा में, अंतरदशा में नौकरी व्यापार संबंधी अच्छे फल मिलेंगे आपको, पिता संबंधी अच्छे फल मिलेंगे, पिता की सपोर्ट मिलेगी। तो वो देखो, बात करते हैं चंद्रमा की। यहाँ पे वैसे विषय योग है, लेकिन पूरी तरह से ये योग लागू नहीं होगा, क्योंकि शनि 29 डिग्री का है, चंद्रमा 7 डिग्री का है, यानी कि दोनों में आपस में 22 डिग्री का फासला है। तो चंद्रमा अच्छे फल क्या, सबसे अच्छे फल क्या देगा इसकी, देखो 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। तो माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा, खासतौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। तो शनि भी अपनी दशा में अच्छे फल देगा, चंद्रमा भी अच्छे फल देगा। देखो ये डिपेंड करता है किसकी दशा चल रही है। जैसे कि अभी आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा, तो आपके ऊपर असर है राहु का। 2029 के बाद आएगी बृहस्पति की दशा, बृहस्पति आपको अच्छे फल देगी। तो आप बृहस्पति का पुखराज रत्न जरूर धारण करें। कितने रत्ती का धारण करना है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखो देखो, गुरु ग्रह का जो रत्न होता है वो पुखराज होता है, पीला पुखराज रत्न। आपने पीला पुखराज रत्न कितने रत्ती का, इसे आपने 7.25 रत्ती का, पीला पुखराज 7.25 रत्ती का लेना है। इसे आपने कौन सी धातु में जड़ाना है, जहाँ तो इसे आपने सोने में जड़वाना है या पीतल में जड़वाना है। दोनों धातु में से किसी एक में जड़वा के, चांदी में बिल्कुल धारण नहीं करना, सोने में या पीतल में जड़वाना है। और इसे आपने वीरवार के दिन धारण करना है। सुबह के टाइम धारण करना है, 7:15 बजे, 8:15 बजे, 9:15 बजे। और इसे आपने धारण करने से पहले सामने रख के एक बार कच्चे दूध में और गंगा जल में जरूर धो लेना है। और बृहस्पति का कम से कम एक माला मंत्र जाप करके इसे धारण कर लेना है। और कौन सी फिंगर में धारण करना है इसे आपने, देखो राइट हैंड की जो सबसे पहली फिंगर है इसमें इसे धारण करना है। 7.25 रत्ती पीला पुखराज वीरवार के दिन सुबह के टाइम, अमावस्या का जो पहला वीरवार आएगा उस दिन दान करना है, यानी कि शुक्ल पक्ष का जो पहला वीरवार होता है उस दिन दान करना है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट क्या मिलेगा, भाग्योदय होगा, पत्नी संबंधी कुछ अच्छे फल मिलेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, बुद्धि बढ़ेगी। तो देखो ये था आपकी कुंडली का फलादेश। आपकी कुंडली में देखो 4 ग्रह नीच के बैठे हैं। एक तो देखो शुक्र नीच का बैठा है, राहु नीच का बैठा है, सूर्य नीच का बैठा है, केतु नीच का बैठा है। दूसरी बात, गुरु आपका स्थ बैठे, इसका रत्न धारण जरूर करें। और सबसे नेगेटिव बात आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा क्योंकि इस दशा में बंदा जो भी डिसीजन लेता है वो बाद में पछताता है। तो आप पहले राहु को सही करें जरूर, इसके मंत्रों का जाप 2-3 महीने जरूर करें। और अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं तो शुक्र ग्रह का लाइफ टाइम मंत्र जाप करना है आपने। सूर्य को जल देते रहना है या सूर्य का मंत्र जाप करें, मंगल का भी मंत्र जाप करें क्योंकि वैसे भी लगनेश है। मंगल का भी लाइफ टाइम मंत्र जाप करना है, सूर्य का भी लाइफ टाइम मंत्र जाप करना है, शुक्र का भी लाइफ टाइम मंत्र जाप करना है। रात के समय राहु ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, केतु का भी मंत्र जाप जरूर करें। क्योंकि देखो मंत्रों में इतनी शक्ति है, जितने मर्जी आपके ग्रह खराब बैठे हैं वो आपको ज़्यादा खराब फल नहीं दे पाएंगे अगर आप मंत्रों का सहारा लेते हैं। तो इसलिए लाइफ टाइम मंत्र जाप करते रहें।